इजराइल के खिलाफ जुटे 50 मुस्लिम देश। सऊदी के रियाद में बड़ी बैठक। तुर्की, सीरिया और ईरान का अल्टीमेटम। सऊदी प्रिंस ने कर दिया बड़ा ऐलान। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसका अंत कब होगा किसी को भी नहीं मालूम है। दोनों ओर से एक दूसरे को लगातार निशाना भी बनाया जा रहा है और इन सब के बीच मुस्लिम ब्रदरहुड के एक अहम देश की इजराइल को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सऊदी अरब ने गाजा, लेबनान और ईरान पर किए जा रहे इजराइल द्वारा हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ा ही बयान दिया है। साथ ही क्राउन प्रिंस ने इजराइल को लेकर मुस्लिम देशों से बड़ी अपील भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बयान देते हुए कहा है कि इजराइल गाजा और लेबनान में लोगों को निशाना बनाकर गलत अंजाम दे रहा है। दरअसल सऊदी प्रिंस ने बीते सोमवार को रियाद में एक समिट को संबोधित किया था। इस दौरान प्रिंस सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन एक आज़ाद देश है और उसे अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ईरान के साथ रिश्तों में सुधार का भी संकेत दिया है। सलमान ने इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी है और साथ ही वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना की वापसी की भी मांग उठाई है। यह पहली बार है जब गाजा में जंग शुरू होने के बाद पहली बार सऊदी अरब ने इजराइल की इतनी बड़ी और इतनी कड़ी आलोचना की हो। सऊदी अरब की पहल पर ही रियाद में मुस्लिम और अरब नेताओं ने मिडिल ईस्ट में इजरायली कार्रवाई पर चर्चा के लिए इमरजेंसी बैठक भी बुलाई थी। इसमें दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा की। बैठक में फिलिस्तीन अथॉरिटी प्रेसिडेंट ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। वहीं सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि सभी इस्लामिक देश गाजा जंग रोकने के लिए एक साथ आएं, नहीं तो ये सब जारी रहेगा। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा कि गाजा में जारी जंग मुस्लिम देशों की असफलता है। इजराइल को हमारे मतभेद का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। यह समिट ऐसे वक्त में बुलाई गई जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। माना जा रहा है कि इस समिट के जरिए इस्लामिक देश ट्रंप पर एक नैतिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इजराइल की कार्रवाई रुकवा सकें। रिपोर्ट के मुताबिक समिट से पहले राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने सऊदी अरब क्राउन प्रिंस को फ़ोन किया था। उन्होंने सऊदी अरब की इस समिट की मेज़बानी करने के लिए उनकी जमकर तारीफ भी की। उन्होंने सलमान से बताया कि वह समिट में व्यक्तिगत तौर पर शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन वह ईरान के पहले डिप्टी प्रेसिडेंट को अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेज रहे हैं। बैठक में ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेज़ा आरिफ ने गाजा में हो रही घटनाओं को एक शर्मनाक आपदा बताया और इजराइल का जवाब देने के लिए सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होकर कार्रवाई करने की अपील भी की। बता दें कि पिछले साल भी 11 नवंबर को रियाद में शिखर सम्मेलन हुआ था। इस बैठक में भी कई मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए थे। तब भी मुस्लिम देशों ने एकजुट होने और इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई थी। बहरहाल अब तक गाजा में इजरायली हमलों को लेकर दावा किया जा रहा है कि करीब 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 43,000 से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। तो वहीं इजराइल ने हमास के 18,000 से ज़्यादा लड़ाकों को भी निशाना बनाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।